गोप्या ददे त्वयि कृतागशिदाम तावद् याते दशासु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति धीरपि यद्बिभीति। एक पंक्ति सुना रहा हूं। लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे आया है। क्यों बताऊं, इतना सुंदर गीत ठुमका लगाने का यार मन हो रहा है, मुझे भी नाचने का मन हो रहा है। लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे मेरी उत्तराने मेरी उत्तराने भगवान लूट लियो रे मेरी लूट लियो रे मेरी उत्तराने भगवान लूट लियो रे। लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे मेरी उत्तराने भगवान रे मेरी उत्तराने भगवान लूट लियो रे। नैनों से मोती जैसे आंसू बहा के नैनों से मोती जैसे आंसू बहा के करुणा से करुणा करुणा निधान को करुणा दिखा के करुणा निधान को करुणा दिखा के जगत के पिता को भी पुत्र कियो रे जगत के पिता को भी पुत्र कियो रे। मेरी उत्तराने मेरी उत्तराने भगवान लूट लियो रे मेरी उत्तराने भगवान लूट लियो रे। लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे मेरी उत्तराने भगवान लूट लियो रे मेरी उत्तराने भगवान लूट लियो रे। मीठे मीठे बचनों से प्रभु को रिझा के मीठे मीठे वचनों से प्रभु को रिझा के भाव भक्ति श्रद्धा से भाव भक्ति श्रद्धा से प्रभु को पिघला के भाव भक्ति श्रद्धा से प्रभु को पिघला के प्रभु को पिघला के भाव भक्ति श्रद्धा से प्रभु को पिघला के भाव भक्ति श्रद्धा से प्रभु को पिघला के हिरण्यगर्भ नाम हिरण्यगर्भ को भी गर्भवास दियो रे गर्भ को भी गर्भवास दियो रे मेरी उत्तराने मेरी उत्तराने भगवान लूट लियो रे भगवान लूट लियो रे। लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे मेरी उत्तराने भगवान लूट लियो रे मेरी उत्तरान भगवान लूट लियो रे। हो
नारी अभिमन्यु की सुभद्रा की दुलारी। नारी अभिमन्यु की सुभद्रा के दुलारी। आज नारी अभिमन्यु की सुभद्रा की दुलारी। नारी अभिमन्यु की सुभद्रा के दुलारी। आज बनी केशव की प्यारी महतारी। आज बनी केशव की प्यारी महतारी। आज बनी गिरधर की प्यारी महतारी। आज बनी गिरधर की प्यारी महतारी। भक्त बस भगवान मोल लियो रे। भक्त बस भगवान मोह लियो रे। मेरी उत्तराने भगवान लूट लियो रे। मेरी उत्तरान भगवान लूट लियो रे। लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे। मेरी उत्तरान भगवान लूट लियो रे। मेरी उत्तरान भगवान लूट लियो रे। नारी अभिमन्यु की सुभद्रा की दुलारी। नारी अभिमन्यु की सुभद्रा के दुलारी। आज बनी गिरिधर की प्यारी महतारी। आज बनी गिरधर प्यारी महतारी। भुवन विमोहन को भी मोह लियो रे। भुवन विमोहन को भी मोह लियो रे। मेरी उत्तरा ने भगवान लूट लियो। मेरी उत्तरान भगवान लूट लियो रे। मेरी उत्तरा ने भगवान लूट लियो रे। लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे। लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे। मेरी उत्तरा ने भगवान भगवान लूट लियो रे। मेरी उत्तरान भगवान लूट लियो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आप सुनिए जरा, आनंद आए। सुनते हैं चकाचक यार। क्यों कानपुर वालों सुनाऊं कि बंद कर दूं यार, बताओ। हाँ, मुझे मन है सुनाने का यार, जो कुछ हो। अरे 13 तारीख तक तुम फिर काम करते रहना। 4 वर्ष के बाद तो आए हो यार, सुनाने दो यार, जो कुछ होगा होगा। अब भगवान इधर भीष्म ने कहा कि अरे ये तो कमाल हो गया, आज मुझे भगवान की पूजा करनी है। आज भगवान की पूजा करनी है। भीष्म बाण की सैया पर हैं और लगता गुनगुना रहे हैं कि मन में तुम्हें बिठा के मन में तुम्हें बिठा के कर लूंगा मैं बंद आंखें, पूजन कर तुम्हारा अर्चन
कर तुम्हारा। हे यदुनंदन अगर जगबंदन विश्व विलोचन चोर सरसिज लोचन भव भय मोचन श्री मुख चंद्र शकर। तुमको गले लगा के माला तुम्हें पिन्हा के पूजा कर तुम्हारा अर्चन कर तुम्हारा। हे प्रभु सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। क्या बात करते रहा। कानपुर वाले सोचते हैं कि क्या हो रहा है। भागवत के श्लोक में हनुमान चालीसा जैसे बोल रहा हूं कि नहीं। आनंद कर दिया। भीष्म ने भगवान की पूजा की, भगवान पधार गए, भीष्म का मोक्ष हो गया। अब इधर देखिए शरणागत की भगवान परिक्रमा कर रहे हैं। मातर गर्भगतो वीर सतदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषम कंचित दह्यमानोस्त्र तेजसा। आनंद कर दिया। भगवान को परीक्षित ने देखा। आहा, भगवान का भैया मैं आ गया, आ गया, आ गया मैं, चिंता मत करो। भगवान से पूछा आप कौन हैं। भगवान का मैं तुम्हारा दादा हूं। दादा के दोनों अर्थ होते हैं। दादा माने बड़ा भाई भी होता है और दादा माने पिता का पिता भी होता है, बाबा तब पितामह। तो भगवान दोनों हैं। भांजे के पौत्र के पितामह भी हैं और उत्तरा के गर्भ में आने से बड़े भाई भी हैं भगवान। और दादा का तीसरा अर्थ गुंडा होता है। मैं दादा हूं। अश्वत्थामा की गुंडागिरी कैसी तैसी मैंने कर दी। आनंद कर दिया। मेरी इस कथा को बहुत पुराने लोग भी सुन रहे हैं। सब सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है। आनंद। 10 महीने तक भगवान ने परिक्रमा की। उत्तरा जी के यहाँ परीक्षित जी का जन्म हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। बोले दीन भक्त वत्सल भगवान की जय। उत्तरा गर्भ रक्षक भगवान की जय। ये शरणागति है। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। कैसा देवता, ऐसा देवता कभी देखा नहीं गया। ऐसा देवता कभी देखा नहीं गया। आहा, परीक्षित बहुत प्यारे हैं। बच्चे हैं तो द्रौपदी जी की साड़ी मुंह में भर लेते हैं। एक दिन द्रौपदी जी ने पूछा, आहा पुष्प वर्षा करो। एक दिन द्रौपदी जी ने पूछा कि लाला तुम राजपुत्र हो,
पर इतने असभ्य क्यों हो? क्यों दादी माँ, तुम मेरी साड़ी मुंह में भर लेते हो? एक बात कही परीक्षित ने, द्रौपदी जी रो पड़ी। कहा, मां मैं जानता हूं कि भगवान कृष्ण ही आपकी साड़ी बन के आए थे, तो आपकी साड़ी नहीं, आपकी साड़ी के माध्यम से मैं भगवान कृष्ण को ही अपने मुंह में भर लेता हूं। अरे का इतना प्यारा बेटा, इतना प्यारा, भगवान की साड़ी। देखो, भक्ति का एक अपना आनंद है। ये बच्चे क्या जाने, खाओ गुटखा मरो, हमसे क्या मतलब। मैंने कहना सबको छोड़ दिया, अपनी मस्ती में रहना चाहिए। हमारी पूर्वांचल की कहावत है कि मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, जाओ जो कुछ करना हो करो। मेरे पास इतना समय कहाँ है कि मैं इनको इनके लिए कुछ कहूँ। जाओ यार, जिसको जो करना करो, हरो मरो। हाँ, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे भजन, बस हमें भजन में डिस्टर्ब मत करो भाई साहब। हाँ, परीक्षित की इस वाक्य ने द्रौपदी जी को भावुक बना दिया। पाला कितना अच्छा गया इस बालक को, बताइए। 12 लोगों ने पाला इसको। बारह लोगों ने पाला। 5 पांडवों ने, विदुर जी ने 6 हो गए, और अभी मैंने 6 माताओं की शरणागति बताई। 12 लोगों ने जिसको पाला हो, वो 12 स्कंधों में क्यों नहीं चमकेगा? चमक गए। भगवान के भक्तों ने जिसे पाला हो, 10 महीने जिसके साथ भगवान गर्भ में रहे हो, कितना होनहार बालक है ये। इधर पांडवों का परधाम हुआ, भगवान पधारे, पांडवों का परधाम हुआ, पांडव भी गए। परीक्षित जी राजा बने। दिग्विजय ने कलयुग को पकड़ लिया। एक गाय और 3 पांव कटा हुआ बैल, दोनों को मार रहा था कली। परीक्षित जी ने उठाई तलवार। कस्तुम बच्छरने लोके बड़ा धन से बलान बली। मेरे संरक्षित श्लोक में तुम निर्बलों को क्यों मार रहे हो? गौ माता ने कहा, भैया मैं पृथ्वी हूं, ये बैल जो धर्म है बेटा। परीक्षित, मैं क्या बताऊं, भगवान मुझे छोड़ के चले गए। परीक्षित ने कहा, चिंता मत करिए, मैं उनका पौत्र हूं, मैं उनका पोता हूं, नाती हूं। कलयुग को दंड देना चाहा, कलयुग का नहीं, आप जहां कहें वहां रह लूं। परीक्षित जी ने कहा, ऐसा करो, जहां शराब ठेक शराब बिकती हो, मधुशाला, वहां रह लो। जहां बाजारू स्त्रियां रह रही हो, वहां रह लो। जहां कसाई खाना हो, वहां रह लो। जहां जुआ सट्टा खेला जाता हो, वहां रह लो। एक और, जहां अवैध सोना रखा हो, वहां रह लो। ठीक है। एक दिन हो गया, भगवान ने सोचा कि परीक्षित से ही काम करवाते हैं। हिंसा करने लगे तो जरा क्रोध में आके अधिक हिंसा हो गई, तो यही कसाई खाना हो गया। कलयुग ने कहा, अब मैं आपको ही प्रयोग करूं। कहा, कोई बात नहीं, इसी बहाने भागवत जी का प्राकट्य हो जाएगा। समीक जी के गले में
इन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया। समीक जी से पानी मांगा तो उनकी समाधि नहीं टूटी थी, तो डाल दिया। उनका पुत्र तेजस्वी था, श्रृंगी उसका नाम था। उसने कहा इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम नोदितों में ततद्रोहम। तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज तुमको तक्षक काट लेगा 7वें दिन। समीक जी के सामने आके रोने लगा तो उनकी समाधि टूटी। कहा क्यों रो रहे, बता रहे रे। कहा तुमने परीक्षित को श्राप देके बहुत बड़ी गलती की, वो भगवान के भक्त हैं, भगवान ने ही उनसे भूल करवाई। परीक्षित को समाचार दिलवाया कि आपको श्राप मिल गया। उनका बहुत अच्छा हुआ। श्राप का अनुग्रह कराने नहीं आए परीक्षित, नहीं, चल पड़े। जन्मेजय को राज्य सौंपा, रानियों को समझाया, कहा फिर से ठीक से कानपुर वाले इस बार प्रथम मेरा स्वर का वैभव देख रहे हैं। 18वें स्वर उतना अच्छा नहीं था कुछ कारण से। श्री कृष्ण कठार से पीने को, श्री कृष्ण कठार से पीने को, हम राज पाट सब छोड़ चले, हम राज पाट सब छोड़ चले, पाट सब छोड़ चले, अपनी मस्ती में जीने को, अपनी मस्ती में जीने को, हम जग से नाता तोड़ चले, हम जग से नाता तोड़ चले, हम जग से नाता तोड़ चले, रानियों नहीं धीरज खोना, रानियों धीरज खोना, बेटा जन्मे जय मत रोना, बेटा जन्मे जय मत रोना, गिरिधर को अब छोड़ो छोड़ो, गिरिधर को छोड़ो छोड़ो, हम तुमको अब तो छोड़ चले, हम तुमको अब तो छोड़ चले, हम राज पाट सब छोड़ चले, हम राज पाट सब छोड़ चले। बोले भक्तेश्वर भगवान की। आहा, सब लोग सुखताल आ गए मित्रों, सब लोग सुखताल आ गए। आज शुक्रताल कहते पर है सुखताल, सुख तीर्थ।
अब ऋषि गणों ने सोचा कि परीक्षित का मोक्ष कैसे होगा 7 दिन में। चिंता करते करते पूरी रात बीत गई। प्रातः काल हो रहा है, पौ फटने लगी। इधर सूर्य नारायण उदित हो रहे हैं, इधर भारत के अध्यात्म का सूर्य भी उदित हो रहा है। सूर्य नारायण उदित हो रहे हैं, इधर शुकाचार्य महाराज न जाने कहां से आ रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामतमानो नपेक्षा अलक्षमानो निज लाभ तुष्टो प्रतस्त्रिबाणैरवधूत वेश। क्या बात। शुकाचार्य को देखकर सबने उठकर प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया। वेद व्यास जी भी उठकर खड़े हो गए। क्या आनंद है। अब दोनों शरणागत, शुकाचार्य प्रथम शरणागत, परीक्षित भी अंतिम शरणागत इस स्कंध के। वक्ता भी शरणागत, श्रोता भी शरणागत। वक्ता ने जन्म के बाद भगवान को देखा और श्रोता ने तो जन्म के पहले ही भगवान को देख लिया है। और जोरदार, हाँ, ऊंची कक्षा पर एक गृहस्थ, एक विरक्त। शुकाचार्य से परीक्षित जी ने 11 प्रश्न किए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथो जाप्यं यत्कर्तव्यं नृभिप्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययः। 11 प्रश्न किए। ततः पृच्छामि संसिद्धिं, मरने वाले को क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न। क्या सुनना चाहिए, दूसरा प्रश्न। क्या जप करना चाहिए, तीसरा प्रश्न। क्या करना चाहिए, चौथा प्रश्न। किसका स्मरण करना चाहिए, 5वां प्रश्न। किसको भजना चाहिए, 6ठा प्रश्न। अंत में 5 और। क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं जपना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं स्मरण करना चाहिए, किसका भजन नहीं करना चाहिए। 11 प्रश्न। इन्हीं 11 प्रश्नों के उत्तर में आगे के 11 स्कंद प्रस्तुत होंगे। द्वितीय स्कंद में बहुत सुंदर बात कही। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। निर्णय हो चुका है, भगवान के नाम का अनुकीर्तन करना चाहिए। शुकाचार्य जी ने एक व्यवस्था बताई कि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अकाम सर्वकामो वा मोक्ष कामो दारधि। कोई कामना न हो तो भी भगवान का भजन करो, सभी कामनाएं हुए हैं तो भी भगवान का भजन करो, मोक्ष चाहिए तो भी भगवान का भजन करो। दिव्यानंद कर दिया। यहां ब्रह्मा जी का, नारद जी का संवाद बताया, अद्भुत आनंद किया। और 7वें स्कंध में, 7वें अध्याय में तो पूरे भगवान के अवतार बताए। यह बताया कि शरणागतों की रक्षा के लिए ही भगवान का अवतार होता है। यहां 24 शरणागतों की बात बताई। 24, 6 चौक 24। आनंद कर दिया। 6 शरणागतियां होती हैं, हम जो बता चुके हैं।
उन शरणागतियों के 4 भेद होते हैं। उन शरणागतियों के 4 भेद होते हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना और दैन्य। तो 6 में 4 का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 6 चौक 24। इसे 7वें अध्याय में, इसीलिए 7वें अध्याय में 24 अवतारों की चर्चा की। केवल शरणागतों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं यहां। भगवान के बड़े प्यारे प्यारे अवतार। एक बार गायत्री का जप कर लो, 24 अवतारों की चर्चा हो गई। 24 अवतार गिनिए। मत्स्यावतार, यहां से क्रम करते हैं। सनकादि अवतार, बाराहावतार, नारदावतार, नर नारायणावतार, कपिलावतार, दत्तात्रेयावतार, यज्ञावतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, मत्स्यावतार, कच्छपावतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिम्हावतार, वामनावतार, परशुरामावतार, वेदव्यासावतार, श्री रामावतार, बलरामावतार, कृष्णावतार, हयग्रीवावतार, हंसावतार, काश्यप बौद्धावतार और कल्की अवतार। शरणागतों की 4 प्रकार से शरणागति जिनकी हो जाती है 6 चौक 24। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे शरण में रहते हैं उनकी 24 अवतार लेकर मैं 24 घंटा उनकी रक्षा करता हूं। यहां सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशान, कुथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, इन 10 विषयों की चर्चा करेंगे। शेष चर्चा हम आपको कल सुनाएंगे। और पुस्तकें खरीदना मत भूलिए भागवत की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, शरणागत भक्त वृंद की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। अब हम बिना विलंब की आरती करेंगे और कानपुर वालों को निर्णय करना है कि आपको भागवत समझ में आ रहा है कि नहीं, बता दीजिएगा आप लोग। नहीं ये हम सबके बीच में स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज कनाडा से पधारे हैं गुरुदेव भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं मंच पर आए, गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण कर आज के मंगलमय आरती में सम्मिलित हूं। बताओ कानपुर में चकाचक हो रहा है ना? चलो। वंदे भागवतम प्रभु वंदे भागवतम, वेद कल्पतरु सुफलम, वेद कल्पतरु सुफलम, वेदाभ्यास कृतं प्रणमामि त्वां प्रणमामि। श्री शुककीर मुखच्युत कृष्णामृतमहितं, प्रभु कृष्णामृतमहितं।
ध्रुवदश दिव्यस्कन्धं द्वादश दिव्यस्कन्धं ज्ञानविरतिसहितं प्रणमामि त्वां प्रणमामि ब्रह्म सर्गमनवन्तर कपिलादिकजोष्टं प्रभु कपिलादिकजोष्टं ध्रुव प्रह्लाद चरित्रं ध्रुव प्रह्लाद चरित्रं भावुकतापोष्टं प्रणमामि त्वां प्रणमामि परम भागवत सुयशो गजपति सौभाग्यं प्रभु गजपति सौभाग्यं सिन्धुमथन बलिदानं सिन्धुमथन बलिदानं विलसित वैराग्यं प्रणमामि त्वां प्रणमामि विषयागवदवतारं राम गुणारामं प्रभु राम गुणारामं पुण्य श्लोक सुकीर्त्या पुण्य श्लोक सुकीर्त्या पूरित जन कामं प्रणमामि त्वां प्रणमामि कृष्ण कथामृत सिन्धुं वाङ्मय रूप हरिं प्रभु वाङ्मय रूप हरिं श्रय हरि लीला ललितम्